स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.6 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 4.5 कंप्लीट कर ली थी। अगर आपको प्रीवियस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन के कोई सॉल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में 4.6 में हम रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, बेसिकली रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम्स हम यूज कर रहे होते हैं टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल कौन से पॉलिनोमियल? जिनकी डिग्री थर्ड या इससे ज्यादा डिग्री हो, जिनकी डिग्री थर्ड डिग्री हो और थर्ड से बड़ी या थर्ड से ऊपर डिग्रीज हो, तो उन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम यूज कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट, सपोज करते हैं कोई पॉलिनोमियल हमारे पास है, पॉलिनोमियल p ऑफ x है, और इसकी डिग्री हमारे पास कोई भी डिग्री है जो कि n से बड़ी, 1 से बड़ी है, 1 या 1 से बड़ी डिग्री है, और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a से। तो x माइनस ए से डिवाइड करने के बाद जो उसका रिमाइंडर आएगा r, तो रिमाइंडर r इज बेसिकली किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा कि आप उस x की जगह पे उस a की वैल्यू डाल दें, p ऑफ a डाल दें। मतलब उस पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस कर दें, जो यहाँ पे a की वैल्यू होगी, a की वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, तो हम वहां पे रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोई भी जो हमारे पास पॉलिनोमियल होगा p ऑफ x, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? उसको हम लिख सकते हैं q ऑफ x, यानी कि एक और पॉलिनोमियल, और इनटू x माइनस a प्लस r ऑफ r, यानी कि रिमाइंडर के साथ, विच इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम, वेयर r इज अ कांस्टेंट, यानी कि ये कांस्टेंट रिमाइंडर है, एंड डिग्री ऑफ q ऑफ x इज 1 लेस देन ऑफ p ऑफ x। 1 से कम डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल q की। क्वेश्चन शुरू करते हैं ताकि आपको डिटेल से समझ में आए, और फिर इसके बाद हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। तो एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। तो इसका पार्ट 1 ये है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8 is divided by x माइनस 1, राइट। अब मुझे इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, अभी हमने देखा कि रिमाइंडर किस तरह से फाइंड आउट होता है कि यहाँ पे जो आपको ये गिवन होगा जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, तो आपने उसको लेना है। इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है हमें कि x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। तो ये जो x की वैल्यू 1 आई है, ये वाली जो x की वैल्यू 1 आई है, इसको हम उठाएंगे और अपने पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, जिसको हम p ऑफ x कहेंगे, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, इसको p ऑफ x का नाम दे देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8। अब इसमें हम x की जगह पे अगर 1 पुट कर दें, तो जहां जहां x है आप उसको रिप्लेस कर दें 1 के साथ। ये भी x है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 11x है तो ये जगह 11 1 जा 11 माइनस 8, तो 1 का क्यूब 1 रहेगा, 6 1 जा 6, 11 1 जा 11 माइनस 8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 प्लस 1 12 हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 8, ये मेरे पास माइनस 14 हो जाएगा। तो 12 माइनस 14, तो p ऑफ 1 का जो रिजल्ट हमारे पास आएगा ये आएगा माइनस 2। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इज माइनस 2। तो इस तरह से हम इसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। रिमाइंडर हमारे पास आ गया, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो स्टूडेंट, बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब इसी का पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं, और पार्ट 2 में जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है वो देख लेते हैं क्या है। ये है मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 8, और ये डिवाइड हो रहा है इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, जो x प्लस 1 है जो गिवन है हमें, x प्लस 1 इसको 0 के इक्वल ले लेना है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस 1, और यही जो x की वैल्यू माइनस 1 है इसको हम उठाएंगे और अपने पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। और पॉलिनोमियल क्या है, जिसको हम p ऑफ x का नाम दे रहे हैं, ये हमारे पास है
एक्स क्यूब प्लस 6 x² प्लस 11x+8। तो x की जगह पे हमने पुट करना है -1, तो जहां जहां x है हम -1 पुट कर देंगे इस तरह से। x की जगह पे -1, x की जगह पे अगेन -1+8। -1 का क्यूब माइनस रहेगा, क्योंकि माइनस के ऊपर अगर ऑड पावर होती है तो माइनस मौजूद होता है, लेकिन -1 के ऊपर अगर इवन पावर है तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर 1, 6 1 6, 11 1 11+8। -1 minus 11 is -12, और 8+6 is 14। तो P of -1 is equals to प्लस का 2, -12 + 14 is प्लस का 2, यानी कि इससे जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो आएगा 2। इससे जो रिमाइंडर हमारे पास आएगा वो आएगा 2। किससे रिमाइंडर? जब हम इस पॉलिनोमियल को x+1 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर है वो हमारे पास है 2। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं, और पार्ट 3 में जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है ये है x³ माइनस x² माइनस 26 प्लस 40। 26 प्लस 40 ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, और ये डिवाइड हो रहा है, इज डिवाइडेड बाय ये भी हमें गिवन है जो कि है x-2। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है x-2 जिससे ये डिवाइड हो रहा है, we know that x-2 इसको इक्वल करेंगे हम 0 के, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो कि होगी 2। तो ये जो x की वैल्यू है इसको हम उठाएंगे और इसको अपने पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। पॉलिनोमियल क्या हमें गिवन है? ये हमें गिवन है x³ माइनस x² माइनस 26 प्लस 40। तो पुट x इज इक्वल्स टू 2, तो p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू x की जगह पे आ जाएगा 2³ माइनस 2² प्लस 26 प्लस 40। 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 26 प्लस 40। तो इसको हम प्लस कर देंगे, तो ये 40 प्लस 8 इज, ये माइनस है, यहाँ पे -26 है ना, ये माइनस है। तो 40 प्लस 8 इज 48, एंड 20 -26 माइनस 4 इज -30। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो p ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 18। 48 माइनस 30 इज -18, सॉरी +18 ही रहेगा क्योंकि 48 के साथ प्लस। तो मेरे पास जो रिमाइंडर आया है वो आ गया है 18 रिमाइंडर। यानी कि जब x-2 को, जब आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे x-2 से तो रिमाइंडर आएगा 18। नाउ पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 हमारे पास है x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 14 इज डिवाइडेड बाय, इससे डिवाइड हो रहा है, ये इज डिवाइडेड बाय x+2। तो पहले जिससे ये डिवाइड हो रहा है उसको हम 0 के इक्वल ले लेते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा x+2 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। तो ये x की वैल्यू है जो कि है -2। तो हमारे पास जो गिवन p ऑफ x है ये है x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 14, और पुट क्या करवाएंगे हम x की जगह पे -2। तो ये जाएगा p ऑफ -2, जहां जहां x है हम -2 पुट कर देंगे, -2 का क्यूब हो जाएगा, x की जगह पे -2 आ जाएगा, 4 x की जगह पे -2 -14। माइनस के ऊपर ऑड पावर है तो माइनस तो रहेगा, 2 का क्यूब इज 8 -3, माइनस के ऊपर इवन पावर है, माइनस खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इज 4 -4 2 8 -14, 4 3 12 -8 -14।
अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास p ऑफ -2 यानी कि जो रिमाइंडर आया है ये आया है -42। तो इस तरह से रिमाइंडर आ गया। इसी का हम 5 पार्ट करने जा रहे हैं। और पार्ट नंबर 5 में हमारे पास जो गिवन है ये है पॉलिनोमियल 2y - 1 का क्यूब +6 और फिर 3 + 4y देन -9 इज डिवाइडेड बाय, इससे डिवाइड होगा ये, इज डिवाइडेड बाय 2y + 1, 2y + 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करवाते हैं। तो जो हमें गिवन है ये है हमारे पास 2y + 1। तो पहले ये जो 2y + 1 है, इट इज गिवन दैट 2y + 1 इज इक्वल्स टू 0। 1 दूसरी साइड पे जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। तो ये जो y की वैल्यू है हम अज्यूम करते हैं कि जो p ऑफ y हमें क्वेश्चन में गिवन है, p ऑफ y जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है ये है 2y - 1 का क्यूब +6 3 + 4y -9। अब पुट क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू -1/2। तो y की जगह पे हम पुट करेंगे -1/2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2y है तो 2 - 1/2 और साथ में -1 का क्यूब है तो -1 का क्यूब +6 3 + 4y, 3 + 4 y की जगह पे -1/2 +9 इस तरह से। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 से ये 2 कैंसिल, अंदर बचेगा -1 का क्यूब +6 3 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 +9। तो ये हो जाएगा -2 का क्यूब +6 3 -2 इज 1 +9। माइनस तो रहेगा क्योंकि ऊपर ऑड पावर है, 2 का क्यूब 8 होता है +6 +9। तो सिंप्लीफाई करें, -8 +6 ये -9 था। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे इसे -8 +6 -9 तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा रिमाइंडर -11। तो इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया है -11, यानी कि जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है अगर मैं इसको डिवाइड करूं 2y + 1 से तो रिमाइंडर आएगा -11। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 6। और यहाँ पे जो मुझे गिवन है ये है 4y³ -4y +3 और ये डिवाइड हो रहा है, इज डिवाइडेड बाय 2y - 1। वही उसी तरह से काम यहाँ पे भी शुरू करेंगे। इट इज गिवन दैट 2y - 1 इज इक्वल्स टू 0। -1 जब राइट साइड में आएगा तो +1 हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो ये जो y की वैल्यू है हम अपने पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और पॉलिनोमियल क्या है उसको हम p ऑफ y का नाम दे देते हैं क्योंकि y वेरिएबल में है तो इसलिए y यूज किया हमने। और पुट क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये मेरे पास हो जाएगा p 1/2 इज इक्वल्स टू 4, y की जगह पे आ जाएगा 1/2 का क्यूब -4 y की जगह पे 1/2 +3। तो 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 -2 +3, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 1/2 -3 + 1 इज +1। 1/2 +1 हम करेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो p ऑफ 1/2 एलसीएम लेंगे तो नीचे 2 आएगा और 2 1 ज़ा 2। तो p ऑफ 1/2 इज 3/2, 3/2। तो इससे जो मेरे पास रिमाइंडर आया है
वो आएगा 3/2, यानी कि 2y-1 जो मुझे गिवन था, जब मैं इसके साथ डिवाइड करूंगी किसे, जब 4y³ - 4y+3 को हम डिवाइड करेंगे 2y-1 से, तो रिमाइंडर आएगा 3/2। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 7। और पार्ट नंबर 7 में हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, ये है 2y+1 का क्यूब, फिर है -6, 3-4y-10, और ये किससे डिवाइड हो रहा है, इज डिवाइडेड बाय 2y-1, 2y-1। तो यहाँ पे भी हम उसी तरह से काम करेंगे। हमें गिवन क्या है, इट इज गिवन दैट 2y-1 इज इक्वल्स टू 0। तो 2y यहीं पे रहेगा, 1 उस साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा, और y की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/2। अब ये जो y की वैल्यू है इसको हम उठाएंगे और अपने पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ y, 2y+1 का क्यूब -6, 3-4y-10। तो पुट क्या करना है, y की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा y की जगह पे 1/2 +1, बाहर क्यूब मौजूद है, -6, 3-4, y की जगह पे 1/2 -10। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो ये 1+1 का क्यूब -6, 3-2 2 2 4, और 2 2 -10, 1+1 2 का क्यूब -6, 3-2 इज 1 -10, 2 का क्यूब 8 -6 -10, तो 8-16 हो जाएगा, और 8-16 से जो रिमाइंडर मेरे पास आएगा वो आएगा -8। तो इस तरह से जो रिमाइंडर मेरे पास आएगा जब मैं गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगी 2y-1 से, तो रिमाइंडर आएगा हमारे पास -8। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो ये तरीका है कि हाउ टू फाइंड आउट द रिमाइंडर, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 8। और ये है x4 + x² y² +y⁴, और ये किससे डिवाइड हो रहा है, इज डिवाइडेड बाय x-1। तो हमें जो गिवन ये है कि x-y, इट इज गिवन दैट x-y इज इक्वल्स टू 0। तो x की जगह पे हमने y पुट कर देना, राइट। तो ये जो पॉलिनोमियल है हमारे पास p ऑफ x, तो ये इक्वल हो जाएगा x4 + x² y² +y⁴। अब अगर x की जगह पे हम y पुट कर दें, तो ये मेरे पास आ जाएगा y⁴, x की जगह पे y पुट करेंगे तो y², और y² ऑलरेडी मौजूद है, और y⁴। तो y4 बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड कर देंगे, तो y4 + y4, तो 3 दफा y4, 3 टाइम्स ऑफ y4। तो इस तरह से जो रिमाइंडर मेरे पास आएगा वो आ जाएगा 3y⁴। तो इस तरह से हमने रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे वैल्यू ऑफ m पूछी गई है। वैल्यू ऑफ m जो इस पॉलिनोमियल में यूज हो रही है, p ऑफ y में और q ऑफ y में भी यूज हो रही है, और इनका जो रिमाइंडर है वो सेम रिमाइंडर है जब इसको y-3 से हम डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो मेरे पास पहली इक्वेशन है p ऑफ y की, मतलब पहला जो पॉलिनोमियल है, ये है हमारे पास my³ + 4y² + 3y-4, राइट। और जो दूसरा पॉलिनोमियल है ये है q ऑफ y।
और क्यू ऑफ वाई है मेरे पास वाई क्यूब माइनस 4y प्लस एम। तो स्टूडेंट हमारे पास गिवन क्या है? इट इज गिवन दैट ये जो हमारे पास y माइनस 3 है ये इक्वल्स टू 0 है। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। तो इक्वेशन 1 में भी हम y3 पुट करेंगे और इक्वेशन 2 में भी y3 पुट करेंगे। तो पहले पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन नंबर 1 तो p ऑफ y अब मेरे पास y की जगह पे आ जाएगा 3, m की जगह पे m रहेगा, y की जगह पे 3 आ जाएगा, प्लस 4 y की जगह पे 3 प्लस 3y y की जगह पे 3 माइनस 4। तो 3 का क्यूब होता है 27m, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, 3 3 जा 9 माइनस 4। अब ये 36 प्लस 9 माइनस 4 करेंगे तो 41 आ जाएगा। तो p ऑफ 3 मेरे पास आ जाएगा 27m प्लस 41। तो इससे जो मेरे पास रिमाइंडर आया है वो रिमाइंडर ये आ गया है 27m प्लस 41। अभी हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं, फिर बाकी काम हम बाद में करते हैं। अब इसी वैल्यू को यानी कि y की वैल्यू को उठाएंगे और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में है q ऑफ 3 हो जाएगा y की जगह पे। y की जगह पे जब 3 आ जाएगा तो y क्यूब माइनस 4 y की जगह पे 3 प्लस m। तो q ऑफ 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 12 प्लस m। 27 माइनस 12 करेंगे तो ये 15 आएगा मेरे पास, 15 प्लस m। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा, इसका जो रिमाइंडर हमारे पास आया है वो आया है 15 प्लस m। अब स्टूडेंट क्वेश्चन में दोबारा जाते हैं और सवाल को जरा पढ़िए कि दोनों से रिमाइंडर सेम आएगा, लीव्स द सेम रिमाइंडर। इसका मतलब ये है कि जो रिमाइंडर 1 आया है और रिमाइंडर 2 आया है ये दोनों इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, दोनों रिमाइंडर्स। तो पहला रिमाइंडर क्या था 27m प्लस 41, ये इक्वल होगा दूसरे रिमाइंडर जो कि है 15 प्लस m के। m को एक साइड पे ले आइए तो ये माइनस m हो जाएगा और ये 15 41 उस साइड पे जाएगा तो माइनस 41 हो जाएगा। 27 माइनस 1 इज 26m और 15 माइनस 41 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 26। तो इस तरह से 26 यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो 26 वन जा 26, 26 वन जा 26, तो m की वैल्यू आ गई जो कि है -1। तो इस तरह से जो क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो हमने m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि हमारे जो दोनों पॉलिनोमियल हैं जब y माइनस 3 से डिवाइड होंगे तो वो सेम रिमाइंडर देंगे। इस कंडीशन को यूज करते हुए हमने m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास है 5 तो नहीं है, बुक में 5 लिखा हुआ है बट ये ओरिजिनल क्वेश्चन नंबर 3 है ये। अच्छा, ये इसके बाद नेक्स्ट हमने ये करना है कि इफ द पॉलिनोमियल 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3k इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, यानी कि ये जो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 है, जब आप x इज इक्वल्स टू -2 उठाएंगे और -2 की वैल्यू पॉलिनोमियल में डालेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब ही यही है कि इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3k, तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। p ऑफ -2, x की जगह पे आप -2 डालते रहिए, जहां जहां x है -2 डाल देंगे, x की जगह पे -2 डाल देंगे। तो p ऑफ -2 ये 0 होना चाहिए, ये वाली वैल्यू, क्योंकि इट इज गिवन दैट p ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 0। ये कैसे पता चला? एग्जैक्टली डिविजिबल से पता चला। तो इसकी जगह पे आ जाएगा 0, माइनस रहेगा क्योंकि ऊपर पावर
ऑड है, 2 का क्यूब 8 हो जाता है, -2 स्क्वायर तो ये 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ा 12 -3k, तो ये हो जाएगा 8 4 ज़ा 32 प्लस माइनस माइनस 7 4 ज़ा 28 -12 -3k, -3 को इस साइड पे ले आएंगे तो +3k हो जाएगा। बाकी इन तीनों नंबर ये जो माइनस में है इसको सॉल्व करेंगे तो -72 आ जाएगा। तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास, -72 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो फाइनली जो k की वैल्यू हमारे पास आई है ये आई है -24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12, तो k की वैल्यू आई है -24। तो हमने k की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब आपने याद रखना है, एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है कि इसका रिमाइंडर 0 आए, मतलब इससे जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, तो हमने k की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेगा। तो हम करने जा रहे हैं जिसमें हमने r की वैल्यू मालूम करनी है इफ y + 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि जो फैक्टर हमें गिवन है y + 2, इसका मतलब ये है कि इससे रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा, राइट। फैक्टर होने का मतलब ये है कि रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। So it is given that y + 2 is equals to 0 और y is equals to -2 जब हम पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में, जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है p of y, ये क्या है 3y² -4ry -4r²। तो पुट y is equals to -2, तो y की जगह पे -2, 3 -2² -4r -2, r की जगह पे r² ही रखेंगे, बस y की जगह पे -2 पुट करना था। फैक्टर ऑफ y का मतलब ये है कि p ऑफ -2 की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि ये इसी का फैक्टर है, ये कंडीशन हमें गिवन है, गिवन कंडीशन है कि y + उसका फैक्टर है तो इसकी जगह पे 0 आ जाएगा, और -2 का स्क्वायर तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8r -4r²। तो -4r² को इस साइड पे ले आए तो प्लस का हो जाएगा, -8r -4 3 ज़ा 12, 4 कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा r² -4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, और 4 जब दूसरी साइड पे 0 से आके डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा r² -2r -3 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, 3 1 ज़ा 3 में, 3 और 1 r में, -3 + 1 -2 होता है, मिडिल टर्म हमने ब्रेक कर दी, तो r की वे r कॉमन आ गया और यहाँ से 1 कॉमन आ गया तो अंदर r -3 रह गया, तो ये हो जाएगा r -3 कॉमन है, इस साइड पे r रह जाएगा और +1, तो r की वैल्यू -3 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा r + 1 इज इक्वल्स टू 0, तो r इज इक्वल्स टू प्लस का 3 एंड सेकेंड वैल्यू ऑफ r इज इक्वल्स टू -1। तो r की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी +3 और दूसरी आएगी -1, राइट। तो इस तरह से हमने r की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ ही 4.6 भी हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।